नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट पाठशाला में। पिछली क्लास में हमने त्रिकोणमिति की टेबल और 0 से लेकर 360 के बीच में जो टेबलें आती हैं उनके बारे में चर्चा की थी। अब हम इससे आधारित क्वेश्चन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। कॉट 52 डिग्री बराबर बी, तो कह रहा है कि tan 38 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, कॉट 52 डिग्री बराबर बी, तो tan 38 का मान क्या होगा। कॉट ऐसा ही, क्या 52 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 38। 90 में से 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 52 बचेगा। और यहाँ हमारी टेबल कौन सी लग रही है, 90 माइनस थीटा की। मैंने आपको बताया था जब भी आपकी कोई टेबल लगे तो आप 90 से भाग करके देख लीजिए। 90 को 90 से भाग करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 1 क्या होता है, विषम। जब भी विषम का केस बनता है तो हमारे चेंज होते हैं मान। साइन कॉस आपस में चेंज हो जाते हैं, टेन कॉट आपस में चेंज हो जाते हैं, और कॉसेक सेक आपस में चेंज हो जाते हैं। तो कॉट की जगह कितना आ जाएगा, 10। थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 38 बराबर बी। ये हमारा tan 38 का मान आ गया। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है, इसमें बी आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। आशा करते हैं आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में tan 315 डिग्री का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको हल करते हैं। आइए देखते हैं। tan 315, हमें इसमें कोई सी टेबल लगानी पड़ेगी। तो 315 को क्या क्या लिखा जा सकता है, आपको बस उस पर विचार करना है। क्या हम इसको लिख सकते हैं 360 माइनस 45। 360 में से 45 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा, tan 315 आएगा। अब आपको क्या करना है, इसको 90 से भाग करना है ताकि आपको ये पता लग जाए ये सम आ रहा है विषम आ रहा है। सम आ रहा है तो कोई चेंज नहीं होगा, विषम आ रहा है तो tan cot आपस में चेंज हो जाते हैं। 360 को 90 से भाग करो कितना आएगा, 4। सम होता है तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। tan SI थीटा की जगह 45 डिग्री। ठीक है, चतुर्थांश देखना पड़ेगा। 360 माइनस थीटा, 0 से लेकर 90 पहला, 90 से लेकर 180 तक दूसरा, 180 से 270 तीसरा, और 270 से 360 चौथा। अगर 360 से ऊपर जा रहे हो तो फिर पहला, 360 से हम नीचे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये चौथा रहेगा। चौथे में कौन प्लस होता है, ASTC से कॉस, और कॉस का उल्टा, तो ये क्या होगा, माइनस। tan 45 का मान टेबल में आपको मैंने बताया 1 होता है। और आप देख सकते हैं दूसरे नंबर ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, इसमें -1 आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया गया है tan 1125 डिग्री, कह रहा है इसका मान क्या होगा। आइए इसको हल करते हैं। tan, इसमें भी हमको कोई टेबल लगानी पड़ेगी। तो अब ये 360 से बड़ा है तो 360 प्लस की कोई हमारी टेबल लगेगी। 360 के पहले हम गुणा कर करके देख लेते हैं। देखो 360 की गुणा 1 से करेंगे 360 आएगा, 360 की 2 से करेंगे 720 आएगा, 360 की 3 से करेंगे 1080 आ जाएगा। तो 3 गुणा 360 हमारा हो जाएगा 1080। ठीक है, अब इसमें कितना जोड़ें कि हमारा 1125 आ जाए। तो 1080 में अगर हम 45 जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1125। अब देखते हैं, सबसे पहले 90 से भाग करते हैं क्या आएगा। इस 360 को आप 90 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 4। और इस 4 की गुणा 3 से कर दोगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12। 12 क्या है, सम है, इसका मतलब कोई चेंज होगा नहीं, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। थीटा की जगह कितना है, 45, तो ये 45 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में हमको चतुर्थांश चेक करना पड़ेगा। 0 से लेकर 360, 270 से 360 तक चौथा होता है, और 360 से ऊपर जाएंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, पहला। पहले में सब प्लस होते हैं तो ये प्लस रहेगा। tan 45 का मान कितना होता है, 1। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 में हमारा 1 आ रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको tan -405 डिग्री का मान पूछा है, क्या होगा। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था साइन में अगर कोण के अंदर माइनस हो तो बाहर ले लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, कारण आपको समझाया था। tan में भी कोण के अंदर माइनस हो तो बाहर ले लिया जाता है। तो सबसे पहला काम तो हमारा यही है, ये जो माइनस है इसको हमने क्या करा, बाहर ले लिया। ठीक है, तो ये माइनस का tan 405 हो गया। अब इसमें हम कोई सी टेबल लगाते हैं, इस तरीके से लगाएंगे कि योगफल या अंतर 405 आए। तो 360 में अगर हम 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 405। ठीक है, कौन सी टेबल लगी, 360 प्लस थीटा। आप 360 को 90 से भाग करेंगे 4 आएगा। सम है, इसका मतलब सम होने का मतलब क्या होता है, नो चेंज, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। थीटा की जगह 45। उसके बाद चतुर्थांश देखना पड़ेगा, वरना हमारा प्लस माइनस की गड़बड़ी हो सकती है। तो चतुर्थांश कौन सा है, ये 360 प्लस थीटा पहला होता है। पहले में तो सब प्लस होते हैं, ये माइनस हमारा पहले से आ रहा है। ठीक है, ये टेबल का माइनस नहीं है, माइनस ऐसा ही tan 45 डिग्री आ रहा है, इसका मान कितना होता है, 1।
ऑप्शन नंबर 2 आप देख सकते हैं इसमें -1 आ रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन 23 डिग्री बटे कॉस 67 डिग्री। साइन 23 डिग्री बटे कॉस 67 डिग्री, इसका मान हमको निकलवा रहा है। तो मैंने आपको बताया था अगर हमारे दो कोण पूरक कोण हो तो उसमें क्या होता है, साइन कॉस बराबर, दो कोण पूरक कोण होने का मतलब है दोनों का योगफल 90 हो, ठीक है। तो साइन कॉस में बराबर होते हैं, टेन कॉट बराबर होते हैं, कॉस एक्स एक बराबर होते हैं। ये हमारा कोण है 23 डिग्री, ये हमारा कोण है 67। अगर हम 67 में 23 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 90। इसका मतलब ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हैं। जब पूरक हैं तो साइन कॉस बराबर होंगे, बराबर होने का मतलब एक जैसे होने का मतलब है इनको हम काट सकते हैं, तो मान कितना आएगा 12। बना आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, साइन 780 डिग्री, साइन 780 डिग्री, साइन 480 डिग्री प्लस कॉस 120 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान हमसे पूछा जा रहा है। हल करते हैं, देखिए इसको। साइन 780 को क्या लिख सकते हैं, अगर 2 की गुणा 360 से करेंगे तो 720 हो जाएगा, यानी कि 2 गुणा 360। और इसमें अगर हम 60 जोड़ें, ये इतना हो गया 720, इसमें 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 780। ऐसे ही साइन 480 को क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 360, 360 में अगर हम 120 जोड़ते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 480। आगे कॉस 120 को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 60, 180 में से 60 घटाएंगे 120 आएगा। साइन 30 का हमको मान पता है क्या होता है 1/2, तो इसका मान हमने लगा दिया 1/2, ठीक है। 360 को जरा 90 से भाग करो, 4 आएगा, 4 की गुणा 2 से करो 8, सम है कोई चेंज नहीं होगा, साइन ऐसा ही रहेगा, थीटा की जगह 60। चतुर्थांश देख लेते हैं, 360 प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश होता है, पहला, और पहले में हमारे सब प्लस होते हैं तो साइन प्लस रहेगा, ठीक है। अगले की बात करते हैं, ये भी 360 को 4 से भाग करेंगे 360 को 90 से भाग करेंगे 4 क्या है, सम है तो कोई चेंज होगा नहीं, साइन ऐसा ही रहेगा, थीटा की जगह 120। ये देखते हैं कॉस 180 को 90 से भाग करेंगे 2 क्या होता है, सम, कोई चेंज नहीं होगा, कॉस ऐसा का ऐसा ही रहेगा, थीटा की जगह 60। इसके बाद चतुर्थांश देखना पड़ेगा, तो चतुर्थांश हमारा कौन सा है, ये 180 माइनस थीटा, दूसरे में कौन प्लस होता है, ASTC से साइन प्लस होता है, कॉस क्या हो जाएगा माइनस गुणा 1/2, ठीक है। साइन 60 का मान हमारा √3/2 होता है, तो √3/2 लगा दिया, साइन 120, फिर इसमें टेबल लगा देंगे 180 माइनस 60, 180 में से 60 घटाएंगे 120 बचेगा, माइनस की गुणा प्लस से करेंगे माइनस हो जाएगा, कॉस 60 का मान हमारा 1/2 होता है और गुणा में 1/2 आ रहा है, √3/2 ऐसा ही। फिर देखिए 180 को 90 से भाग करो कितना आएगा, 2 सम है तो इसका मतलब कोई चेंज होगा नहीं, साइन ऐसा ही रहेगा, थीटा की जगह 60। चतुर्थांश चेक कर लेते हैं, दूसरा है, दूसरे में साइन क्या होता है, प्लस होता है, तो ये प्लस आ गया, ठीक है। 1/2 की गुणा 1/2 से करिए 1/4, √3/2 ऐसा ही, साइन 60 का मान हमारा टेबल में आप देख सकते हैं √3/2 होता है माइनस 1/4, √3 की गुणा √3 से 3/4 माइनस 1/4 घटाएंगे तो 2/4 आएगा, 2 से आप 4 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। 1/2 इसमें हमारा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, 1/2 आया है, ठीक है। तो हम आगे देख लेते हैं, इसको आगे बढ़ा के ये देख सकते हैं 1/2 आपका यहाँ आ रहा है, ये देख सकते हैं चौथा ऑप्शन 1/2 आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है tan 34, tan 42, tan 48, tan 56 प्लस tan 60 cot 30 माइनस cosec 30 sec 60, ठीक है। इसका मान हमको निकालना है। फिर हम चेक करेंगे यहाँ पर पूरक कोण तो हमारे कोई नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर हमारे पूरक कोण बन रहे होते हैं और वो गुणा में हो, tan और tan ही है अगर गुणा में, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। कैसे कैंसिल कर देते हैं जरा 1 मिनट समझ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा लिखा हुआ है tan 30 और आगे लिखा हुआ है cot नहीं, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, tan ही लिखना पड़ेगा। हमने आगे लिख लिया tan 60, ठीक है।
हम इसका मान निकाल के देखना चाह रहे हैं, ऐसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ताकि हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकें। 30 में 60 जोड़ोगे कितना आएगा 90। इसका मतलब ये क्या है, पूरक कोण है, पूरक कोण है। अब जरा इसको हल करके देखते हैं। tan 30 SI, tan SI 60 को कितना लिख सकते हैं 90 माइनस 30। tan 30 ऐसा ही 90 माइनस थीटा की टेबल लग रही, 90 को 90 से भाग करोगे 1, और 1 क्या है विषम, इसका मतलब चेंज होगा। tan किस में चेंज होगा हमारा, tan cot में चेंज होता है। tan हमारा किस में चेंज होता है, cot में, तो इसकी जगह cot आ जाएगा और थीटा की जगह 30। tan 30 ऐसा ही cot 30 को क्या लिख सकते हैं, cot का उल्टा tan होता है, 1/tan 30, तो tan 30 से tan 30 कट गया, कितना आया 1। ठीक है, समझाने का मेरा मतलब ये है, जब भी आपको कई सारे फलन गुणा में दिख रहा हूं, ठीक है, और उसमें कुछ आपके पूरक कोण हो और एक जैसे हो, फलन तो एक जैसा है लेकिन कोण वो क्या है, पूरक कोण है, तो आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि मान तो इसका एक ही आना है। अभी हमने निकाल के देखा कितना आया, 1 आया। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अपना जो क्वेश्चन है इसको हल करेंगे। ठीक है, देखिए अपने क्वेश्चन को करते हैं। आप देखिए यहां से 34 में अगर हम 56 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90, और tan एक जैसे हैं तो इससे ये कट जाएगा, कितना आएगा 1 गुणा 42 और 48 जोड़ोगे, 42 48 कितना होता है 90, योगफल 90 आ रहा है, पूरा कोण है, एक जैसे हैं तो इसका भी मान कितना आएगा 1 गुणा 1 आ गया, प्लस tan 60 का मान आप टेबल में देख सकते हैं √3 होता है, cot 30 tan 30 का उल्टा, tan 30 का मान 1/√3, 1/√3 का उल्टा √3, माइनस cosec 30 sin 30 का उल्टा, sin 30 का मान 1/2, 1/2 का उल्टा 2, sec 60 cos 60 का उल्टा, cos 60 का मान 1/2, 1/2 का उल्टा 2/1 यानी कि 2। तो ये 1 आ गया, √3 गुणा √3 से करेंगे 3 आ गया, 2 दूनी 4, 3 और 1 4, 4 माइनस 4 कितना हो गया। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं पहला वाला 0 आ रहा है, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे करके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है cos माइनस 780 डिग्री, इसका मान हमको निकालना है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था साइन में अगर कोण के अंदर माइनस हो तो हम इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। tan में कोण के अंदर माइनस हो, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन अगर cos में कोण के अंदर माइनस हो तो बाहर आगे प्लस हो जाता है। इसका कारण मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो cos में कोण के अंदर माइनस है तो माइनस हम हटा देंगे, क्योंकि ये बाहर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का। अब कोई सी हमें इसमें टेबल लगानी है, तो ये 360 से बड़ा मान है तो 360 से प्लस की टेबल लगेगी। 360 की अगर हम 2 से गुणा करें तो ये होता है 720, और 720 में अगर हम 60 जोड़ दें तो ये हमारा हो जाएगा 780। 360 को जरा 90 से भाग करो, कितना आएगा 4, 4 की गुणा 2 से करो 8, 8 सम है बेसम है, 4 की 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं, तो क्योंकि 360 को 90 से भाग करा 4, और 4 दूनी कितना हो गया 8। ये जो हमारा पद यहाँ पर आता है इसकी हम 90 से भाग करते हैं। ठीक है, तो 8 हमारा सम है, कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा ही लिख दिया। थीटा की जगह 60 आ गया। इसके बाद हमको चतुर्थांश चेक करना पड़ता है। चतुर्थांश अगर चेक नहीं करेंगे तो माइनस प्लस की हमारी गड़बड़ी आ सकती है। चतुर्थांश कौन सा हुआ, 360 प्लस थीटा कौन सा होता है, पहला, पहले में सब प्लस होते हैं, और cos 60 का मान हमारा क्या होता है, हाफ। हाफ इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं स्क्रीन पे है हमारा। cos 5 डिग्री, cos 24 डिग्री, cos 175 डिग्री, cos 204 डिग्री प्लस cos 300 डिग्री, इन सब का योगफल हमको निकालना है। तो हल करते हैं, आइए इसको। cos 5 डिग्री ऐसा ही, cos 24 डिग्री ऐसा ही, cos 175 को क्या हम लिख सकते हैं 180 माइनस 5, 180 में से 5 घटाएंगे 175। 204 को क्या लिख सकते हैं cos 180 प्लस 24, 180 में 24 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 204। और 300 को क्या लिख सकते हैं cos 360 माइनस 60, 360 में से 60 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 360 में से जब हम 60 घटाएंगे 300 आ जाएगा। ठीक है, cos 5 हमारा ऐसा का ऐसा ही, cos 24 हमारा ऐसा का ऐसा ही। 180 माइनस थीटा, 180 को 90 से भाग करा 2 आया, 2 क्या है सम, इसका मतलब कोई चेंज नहीं होगा, cos हमारा ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब चतुर्थांश देखा, 180 माइनस थीटा दूसरा, दूसरे में साइन प्लस होता है, साइन का उल्टा प्लस होता है, तो cos माइनस होगा, माइनस लिख दिया। थीटा की जगह कितना आ रहा है 5। इसको देखिए 180 को 90 से भाग करोगे 2, 2 क्या है सम, कोई चेंज नहीं होगा, cos ऐसा ही लिख दिया। ठीक है, थीटा की जगह 24। चतुर्थांश कौन सा है 180 प्लस थीटा तीसरा,
तीसरे में कौन प्लस होता है, टेन, टेन का उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। और आगे देखिए 360 माइनस थीटा, 360 को 90 से भाग करोगे 4, 4 क्या है सम, कोई चेंज नहीं होगा, कॉस ऐसा का ऐसा ही रहेगा, थीटा की जगह 60। कौन सा चतुर्थांश है, 360 माइनस थीटा, चौथा, चौथे में कौन प्लस होता है, कॉस, तो प्लस आ गया, ठीक है। कॉस 5 प्लस का कॉस 5 माइनस का कैंसिल हो गया, कॉस 24 प्लस का कॉस 24 माइनस का कैंसिल हो गया, बचा कॉस 60। कॉस 60 का मान क्या होता है, हाफ। हाफ आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है 11x बराबर 90 डिग्री, तो कह रहा है 10x, 10 2x, 10 3x, इसी तरीके से दे रखा है 10 10x तक, इन सबका गुणनफल कितना होगा। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार आया हुआ है। देखिए पहले हम इसको लिख लेते हैं, 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x इंटू 10 4x इंटू 10 5x, अब इसके आगे का यहाँ लिख देते हैं, इंटू 10 6x इंटू 10 7x इंटू 10 8x इंटू 10 9x इंटू 10 10x, इतना हमको दिया गया। और क्या दिया गया है, 11x का जो मान है 90 डिग्री के बराबर है, तो क्वेश्चन में कह रहा है इसका गुणनफल बताइए क्या आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। अब आप मुझे ये बताइए 11x को क्या हम लिख सकते हैं, x प्लस 10x बराबर 90, यानी कि x और 10x इन दोनों कोणों का योगफल 90 आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला कोण इसका पूरक हुआ, ये वाला कोण इसका पूरक हुआ। और पूरक कोणों की कंडीशन में मैंने अभी आपको बताया था 10 और 10 की गुणा हो रही हो, या साइन साइन की गुणा हो रही हो, या कॉस कॉस की गुणा हो रही हो, ठीक है। तो अगर उनके कोण पूरक कोण है तो हम साइन से साइन काट देते हैं, कॉस से कॉस काट देते हैं, 10 से 10 काट देते हैं, गुणा में होते हैं तब, ठीक है। अब आप ये देखिए 10x 10 10x, x में 10x जोड़ा कितना आया 11x, 11x का मान कितना है 90, पूरक कोण हुए तो 10x से 10 10x हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्यों कैंसिल होगा, अभी हमने एक पीछे क्वेश्चन करा था। उसके बाद 2x और 9x कितना हुआ 11x, यानी कि पूरक कोण हुए तो 10 2x है, 10 9x कैंसिल, 3x और 8x 11x, 10 से इससे कैंसिल हो गया, 4x और 7x 11x, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो सब एक आया, ठीक है। इससे ये काटा यानी गुणनफल एक आ रहा है, तो ये सबका मान कितना आ जाएगा 1। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 में 1 आ रहा है, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 11 में x का मान 45 डिग्री है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के योगफल का मान निकालना है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारे होते हैं 6 होते हैं, सबका मान 45 डिग्री हमको दिया गया है, तो सबका योगफल निकालना है। करते हैं, देखिए सबसे पहला होता है साइन, x की जगह 45, फिर होता है कॉस, x की जगह 45, फिर होता है टेन, x की जगह 45, ठीक। आगे साइन का उल्टा हमारा क्या होता है कॉसेक, x की जगह 45, कॉस का उल्टा सेक, x की जगह 45, टेन का उल्टा कॉट, x की जगह 45, ठीक है। साइन 45 का मान आप टेबल में देख सकते हैं 1/√2 होता है। कॉस 45 साइन 45 दोनों के मान सेम होते हैं, क्योंकि 45 45 होता है 90, पूरक कोण हुए तो बराबर होंगे, ठीक है। टेन 45 का मान 1 होता है, साइन 45 को कॉस 45 से भाग करते हैं, टेन 45 आता है, साइन 45 का भी मान 1/√2, कॉस 45 का मान भी 1/√2, इससे ये कट जाएगा, 1 आएगा। कॉसेक 45 साइन 45 का उल्टा, साइन 45 का 1/√2 है, तो कॉसेक 45 का 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा √2। ऐसे ही सेक 45 कॉस 45 का उल्टा, कॉस 45 का 1/√2, तो सेक 45 का कितना हो जाएगा √2। कॉट 45 टेन 45 का उल्टा यानी कि 1 1/√2 1/√2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√2। 1 1 कितना हो गया 2, √2 कितना हो गया 2√2, ठीक है। √2 से आप 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। आगे हमारा 2 आ रहा है और उससे आगे कितना आ रहा है 2√2, तो 2 ऐसा है √2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3√2। ऑप्शन में आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 2 + 3√2 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल सही है। सारे क्वेश्चन RRB में आए हुए हैं, ठीक है, कई बार आए हुए हैं, तो आप इनको अच्छे करके एक बार कर लेंगे तो फिर आपका रिवीजन अच्छे करके हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमको दिया गया है tan 45 डिग्री प्लस 4/√3 sec 60 डिग्री का मान क्या होगा। हल करते हैं इसको। tan 45, पहले इसको एक बार लिख लेते हैं, इंटू 4 इंटू नहीं है प्लस है, प्लस 4/√3 इंटू sec 60 डिग्री। तो tan 45 का मान कितना होता है 1 प्लस 4/√3 ऐसा ही sec 60 किसका उल्टा होता है cos 60 का। cos 60 का मान 1/2 होता है, 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2। एक ऐसा ही 4 दूनी 8/√3, इसका एलसीएम ले लोगे तो 8 ऐसा ही प्लस ऐसा ही √3 गुणा 1 से करोगे कितना आ जाएगा √3/√3। ऑप्शन आप देख सकते हैं √3 प्लस 8/√3 आप देख सकते हैं पहला वाला जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में m sin x का मान 5√3/2 दिया गया है, m cos x का मान 5/2 दिया गया है, तो कह रहा है m का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, इसको हमने कह दी समीकरण 1 है और इसको हमने कह दी समीकरण 2 है। ठीक है, दोनों में m कॉमन आ रहा है तो हमने क्या करा, समीकरण 1 का वर्ग करा, 2 का वर्ग करा और इनको हमने जोड़ दिया। ठीक है, LHS का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा m² sin स्क्वायर x। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे का स्क्वायर करा तो m² cos स्क्वायर x। LHS में LHS का वर्ग कर दिया, RHS में RHS का वर्ग करो। 5√3 का स्क्वायर आपको करना है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, √3 का 3/2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और बटे 2, 2 का स्क्वायर 4। दोबारा से लिख देते हैं इसको, 5 का स्क्वायर हमारा 25 और 2, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, m स्क्वायर आप देख सकते हैं इसमें कॉमन आ रहा है तो हमारा क्या बचा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। 25 3 75, 75 में देखो 25 3 75, 75/4 हो गया, 75/4 में 25/4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 100/4, 4 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा 25। ठीक है, क्यों जोड़ा था, क्यों वर्ग करा था, क्योंकि हमें पता था sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बनेगा और ये हमने त्रिकोणमिति की पहली सर्वसमीका पढ़ी थी, sin स्क्वायर में cos स्क्वायर जोड़े कोण एक जैसे हो तो उसका मान कितना होता है 1। तो इसका मान 1 हो गया m स्क्वायर और इधर हमारा आया कितना 25। 25 कितने का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है, ये 25 लिखा हुआ है तो m बराबर हमारा कितना हो गया 5। ठीक है, ऑप्शन में आप देख सकते हो 5 कहीं पे आ रहा है, ये आ रहा है, या इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा जो 3 है ये बिल्कुल ठीक है। देखो तरीके और भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको अगर कोई और अच्छा तरीका लगता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है tan a/1 - cot a प्लस cot a/1 - tan a माइनस 2/sin 2a। कह रहा है इसका सरलीकृत मान क्या होगा। अब ऐसे हम इसको हल करेंगे तो हमें ये बड़ा लेंथी पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन क्या हम कैसे करते हैं, हम इसमें वैल्यू लगा देते हैं, कोई वैल्यू पुट से करते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई मान a का हम कोई ऐसा मान ले लें और इसमें लगा दें तो उससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। जैसे कि हमने मान लीजिए यहाँ पे a बराबर मान लिया हमने 45 डिग्री। ठीक है, लगा के इसमें देखते हैं जरा क्या आता है। मान लिया ऐसे ही तो क्या आएगा tan 45/1 माइनस cot 45। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट मान लगा रहा हूँ। हमने a बराबर 45 ले लिया, लगाओ जरा। tan 45 का मान कितना हो जाएगा 1/1 माइनस cot 45 का मान कितना हो जाएगा 1। अब 1 - 1 0 हो जाएगा, 1/0 इन्फिनाइट हो जाएगा और ये जो होती है ये अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो हम a बराबर 45 नहीं ले सकते, कुछ और हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको छोड़ देते हैं, कुछ और मान ले लेते हैं। ठीक है, जैसे a बराबर 45 पे तो हमारा नहीं हो रहा है तो हमने क्या करा, a बराबर मान लीजिए 30 ले लिया। लगाइए जरा, tan a की जगह 30 लगाएंगे, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। 1 माइनस cot 30, cot 30 tan 30 का उल्टा, tan 30 का मान जब 1/√3 है तो cot 30 का मान कितना हो जाएगा √3 प्लस cot a की जगह 30, cot 30 का मान अभी हमने लगाया √3। 1 माइनस tan 30, tan 30 का मान कितना 1/√3 माइनस 2/sin 2a। a का मान 30, 30 दूनी 60 और sin 60 का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, हल करते हैं इसको। 1/ ये वाला √3 नीचे आ जाएगा तो √3 इंटू 1 माइनस √3। ठीक है, दोबारा से लिख देता हूं मैं इसको, साफ नहीं लिख रहा होगा।
√3 हमारा नीचे आ गया इंटू 1 माइनस √3। आगे बात करते हैं, √3 हमारा ऐसा ही ऊपर, एलसीएम इसका लेंगे तो √3 गुणा 1 से करेंगे कितना हो जाएगा √3, आगे माइनस का 1 और नीचे हमारा कितना आ रहा है √3, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4/√3। ठीक है, और इसको हल करते हैं, हमने क्या करा इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो 1/√3 ऐसा ही माइनस कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है, ये √3 ऊपर चला जाएगा, √3 कितना हो जाएगा 3/√3 माइनस 1 और आगे माइनस का 4/√3। इन सब का एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लिया जाता है, सब में पहले कॉमन देखते हैं, कॉमन जो होता है उसको लिखते हैं, उसके बाद बचा हुआ। तो सब में तो कॉमन हमारा कुछ नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे 2 का करके देख लेंगे। इसमें और इसमें हमका क्या कॉमन आ रहा है √3 माइनस 1। ठीक है, उसके बाद में इसमें और इसमें कॉमन कितना आ रहा है √3, तो यही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आप इससे भाग करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा और 1 की गुणा ऊपर वाले -1 से कर दोगे तो -1। इसको जब आप इससे भाग करेंगे, पूरे एलसीएम को जब आप हर से भाग करेंगे तो √3 आएगा, √3 गुणा ऊपर वाले 3 से हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 3/√3। ठीक है, √3 को जब आप इस एलसीएम को जब इससे भाग करोगे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचाएगा √3 माइनस 1, इसकी गुणा किससे हो जाएगी 4 से, तो ये हो जाएगा 4 गुणा √3, 4 गुणा √3 माइनस 1। ठीक है, हल करते हैं इसको, -1 प्लस 3√3 माइनस से गुणा कर देंगे तो -4√3 प्लस का 4 और बटे में कितना आ रहा है हमारा √3 माइनस 1 गुणा में √3। ठीक है, 4 में से 1 गया, कितना बचा हमारा 3 बचा, 4√3 में से 3√3 गया तो कितना बचेगा माइनस का √3, नीचे हमारा कितना आ रहा है √3 माइनस 1 गुणा में √3। 3 और -√3 में से हमने क्या करा √3 कॉमन ले लिया तो हमारा कितना बचेगा √3 माइनस 1, नीचे हमारा कितना बचा है √3 माइनस 1 गुणा √3। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, एक जैसे हैं ये, तो इससे ये कैंसिल हो गया तो हमारा ऑप्शन कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इसका मतलब आंसर हमारा कितना आ रहा है 1, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आया हुआ है इसलिए हमने इसको इसमें डाल लिया है। अगर आप और किसी तरीके से करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ना हम वैल्यू पुट से कर सकते हैं। अब यहाँ पे रूट का केस बन गया थोड़ा, तो इसलिए ये कठिन हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अब आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है, तब तक के लिए आप इनका रिवाइज कर सकते हैं।